नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं पंजाबी स्टाइल मसाला मठरी की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा व्हीट फ्लावर, पौना कप है ये 1/4 कप है सूजी सेमोलिना, जवार का आटा है ये 1 कप ही है, और 1 कप मैंने लिया है बेसन, चना का बेसन है। मैं इन सभी आटा के साथ आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सभी आटे को एक साथ मिला दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाला, जिसमें है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून है ड्राई मिंट लीफ। आप ड्राई मिंट लीफ की जगह कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ड्राई मिंट लीफ लिया है। मैं इन सभी मसालों को इस खलबट्टे में के अंदर डालकर फ्रेश कूट कर तैयार कर लेती हूँ मैं। और साथ ही मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। इस खलबट्टे में ही डाल दूंगी ताकि नमक भी कूट कर रेडी कर लूँ। टेस्ट के मैंने 1/2 टीस्पून टाटा सॉल्ट डाला है, और मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। आप इस मटरी में चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन सबको अच्छी तरीके से कूट कर रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से कूट कर पाउडर फॉर्म में बना लिया है। मसाले को फ्रेश कूट कर डालने से रेसिपी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं सभी मसाले को और नमक को इसके अंदर डाल दूँगी, और साथ ही मैं डालूँगी, मैंने लिया है सनफ्लावर ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ना ले। मैं डालूँगी 1/2 कप के जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मसल कर रेडी करना है, ताकि ये सॉफ्ट और खस्ता बने, क्रंची बने। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मसल कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से जब बंधना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे नॉर्मल पानी की सहायता से डो लगा लूँगी। जिस तरह से रोटी का डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा ये हार्ड बनेगा। थोड़े थोड़े पानी की सहायता से मैं इसका टाइट डो लगाकर तैयार कर लूँगी। मैं इसमें पानी का छींटा देकर हल्का हल्का, तब मैं इसे मसल के डो तैयार करूँगी। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने आटे का टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इस आटे को एक गीले कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दूँगी। इसे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मठरी के डो को ढके हुए लगभग 40 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल फुलकर रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं डो का जो है 2 टुकड़ा कर लूँगी। उसका मैं इस तरीके से लंबा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लूँगी मैं। मैंने इसे
इस तरह से रोल कर लिया है। अब मैं इसका छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लूँगी मैं। इसको कट करके बनाने से सारे जो सभी मटरी जो होते हैं एक साइज के इक्वल शेप के बनते हैं। मैंने सभी को कट करके रख लिया है। अब चलिए मैं मटरी बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक लोई लूँगी, मैं गोला लूँगी। इसके ऊपर मैं एक ब्लैक पेपर का होल ब्लैक पेपर चिपका दूँगी। इसके बाद मैं इसे हाथ से दबाते हुए अच्छी तरीके से मटरी तैयार कर लूँगी। इस तरीके से देख सकते हैं। पहले हाथ से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से शेप दे दें, उसके बाद एक ब्लैक पेपर चिपकाएं और हाथ से इसको दबाते हुए मटरी का शेप दे सकते हैं आप, या फिर आप इसे बेलन की सहायता से ही बेल कर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैं सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने कुछ मटरी बनाकर रख लिया हुआ है। अब चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मैंने गैस के ऊपर ऑयल चढ़ा दिया हुआ है। ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है। मैं एक एक करके ऑयल के अंदर मैं मटरी को डालती जाऊंगी। जितनी मटरी एक बार में आ जाए उतनी मटरी को मैं डाल दूंगी। इस मटरी को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे ना करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि यह अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। मैंने मटरी को डाल दिया है। मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम टू लो रखना है इसे। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। इसे चलाना नहीं, चलाने पर ये टूटने का चांस बढ़ जाता है। इससे जब तक ये पक रहा है तब तक मैं और मटरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से आप बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। जब मटरी प्लेटफॉर्म पर चिपकना शुरू करे तो हल्का सा तेल प्लेटफॉर्म पर डाल लें, ताकि मटरी जो है चिपके नहीं। मटरी को एक साइड से पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे पलटकर दूसरी साइड कर दूंगी। गैस का फ्लेम लो ही रखें। मैंने इसे पलट दिया हुआ है। अब इसे दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट तक और पकने दूंगी। मटरी को दूसरे साइड से ही पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख दूंगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। मैंने सभी मटरियों को निकाल के रख दिया है प्लेट में। अब मैं दूसरा बैच तेल के अंदर डाल दूंगी। मटरी को बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है, आप मटरी को गोल गोल काट लें चाकू की सहायता से। उसके बाद उसे हथेली के ऊपर आप इस तरीके से हथेली के ऊपर दबाते हो। दोनों हथेलियों की सहायता से आप मटरी को शेप दे सकते हैं, मटरी को बना सकते हैं। जिस तरह आपका पसंद हो, मोटा पतला, उस तरीके से आप ठोक सकते। ये सबसे आसान विधि है। जिससे ये है, एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने जो भी चीज़ आपको डालना हो उसे डाल लिया। उसके बाद मैंने एक बार हथेली से दबा दिया। दबाने के बाद मैं इसे दोनों हथेलियों के बीच में लेकर अच्छी तरीके से दबाते हुए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से ठोक दोनों हथेलियों के साथ दबाते हुए मटरी बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह मैंने सभी मटरी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे भी निकाल दूंगी और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
इस तरह मैंने सभी मठरी को बनाने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और सुपर डिलीशियस है। प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मैंने जिस तरीके से मिंट लीफ डालकर इस रेसिपी को बनाया है, एक बार आप कसूरी मेथी की जगह मिंट लीफ डालकर इस रेसिपी को बनाएं। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं एक मठरी को तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अच्छा बना हुआ है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।